भाई हमारा एक मनीष सैनी हाई कोर्ट में संविदा कार्मिक था, जिसने संविदा रूपी पीड़ा को झेलते हुए इतना परेशान होकर के अपना जीवन समाप्त कर लिया है। तो हम समस्त संविदाओं कर्मी की ये मांग है कि उस आदमी को जो भगवान का प्यारा हो गया, उसको सरकार कम से कम 50 लाख रुपए मुआवजा दे, उनके परिवार के सदस्यों को एक स्थायी नौकरी प्रदान करे सरकार। और दूसरी मांग हमारी ये है कि राजस्थान में जितने भी संविदा कार्मिक हैं सभी को जल्द से जल्द जो स्क्रीनिंग प्रक्रिया के जरिए नियमित किया जाना है वो नियमित करे। कहीं सरकार को ऐसा नहीं देखना पड़े कि आने वाले समय में इस मनीष सैनी जैसे संविदा कार्मिक कोई और मनीष सैनी बने और इस प्रकार का सरकार को और वो झेलना पड़े। तो हमारा निवेदन ये है सरकार से कि सरकार ये कान खोल के सुन ले कि समस्त संविदा कर्मी को जल्द से जल्द स्क्रीनिंग प्रक्रिया के जरिए नियमित करे, नहीं तो आने वाले समय में इन संविदा कार्मिकों को मजबूरन किसी प्रकार के आंदोलन का रूप में कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार की होगी। मैं रामस्वरूप डाक लेखा सहायक संविदा कार्मिक राजस्थान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। साथियों, जिस तरह से आज शहीद स्मारक पर हमारे जो एक साथी संविदा कर्मी थे, जो हाई कोर्ट के अंदर एक संविदा की नौकरी, संविदा जैसा दंश जैसा एक कुकर्ते जो सरकारें करती है अपने वोट बैंक के लिए, जिस तरह से मनीष सैनी ने आत्मदाह की है, वो सभी संविदा कर्मियों के लिए प्रेरणा है। और मैं राजस्थान के हर दिल अजीज आदरणीय सम्मानीय भजन लाल शर्मा जी जो मुख्यमंत्री हैं राजस्थान सरकार के और सांगानेर विधानसभा से विधायक भी हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि आप एक मानवता दिखाते हुए, एक बड़ा दिल दिखाते हुए 1 करोड़ मुआवजा और एक सरकारी नौकरी भाई मनीष सैनी के परिवार को देकर कुछ राहत प्रदान करें, क्योंकि एक संविदा कर्मी ही बेहतर जानता है कि वो किस तरह का दंश झेलता है। और जिस तरह से 20 साल 25 साल से अनेकों संविदा कर्मी इस नौकरी को करके इस दुनिया से चले जाते हैं, उसके बाद उनको कुछ नहीं मिलता। ये सरकार की तानाशाही है। उसमें सबसे ज़्यादा अगर मैं जिम्मेदार मानता हूँ तो सबसे ज़्यादा राजस्थान के जो गांधी कहलाते हैं माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, इन्होंने जब भी आया संविदा का नाम का एक पिटारा खोल के हज़ारों जिंदगियों को बर्बाद किया। इसके बाद में इस जो सरकार वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी है, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि ये कैडर ने जब उस सरकार से आहत होकर भारतीय जनता पार्टी को थोक के भाव जो वोट दिया था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी एक बड़ा दिल दिखाते हुए उस सरकार ने धोती घोषणाएं, झूठे वादे किए थे। लेकिन आपकी सरकार से उम्मीद है कि आपकी सरकार इस संविदा कर्मियों को, ये सेवा नियम कुछ नहीं, ये सब लॉलीपॉप पे उलझाने वाले हैं। आप तो इनको समायोजित करके या नियमित पद पे इनको समायोजित कर दो, यही यही हित रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ा दिल दिखाते हुए दीपावली से पहले आप एक बहुत बड़ी घोषणा कीजिए और इन संविदा कर्मियों को बहुत बड़ी राहत प्रदान कीजिए। जय हिंद, जय भारत, सैयद मुस्तफा। तुम अमर रहो, अमर रहो, अमर रहो। मनीष कुमार तुम अमर रहो, अमर रहो, अमर रहो। संविदा शोषण बंद करो, हाथ दोनों करो। मनीष सैनी जिंदाबाद, मनीष सैनी अमर रहे, मनीष सैनी अमर रहे। संविदा शोषण बंद करो, संविदा होगा। 2 मिनट के मौन के लिए तैयार। शांति शांति। सभी एक साथ में सावधान। राष्ट्रगान शुरू करेंगे, एक साथ शुरू कर। मनीष भाई को अमर रहो, अमर रहो।
कुछ कहने का विषय नहीं है, बस ये है कि हम ठेका कर्मचारी और संविदा कर्मचारी एक ही हैं और हम सब मिलकर एक साथ जो लड़ाई लड़ेंगे वो एकजुट होकर सोच समझ के पूरी लड़ेंगे। उसमें ये नहीं देखेंगे कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि भविष्य खतरे में तो वैसे भी है। तो खतरा ही जब ले रखा है तो बढ़िया खतरा लेंगे और वो ये रहेगा कि 20 अक्टूबर चाहे तारीख डिसाइड कर लो, 10 अक्टूबर कर लो, चाहे जो भी डिसाइड करनी है, 1 तारीख करके पूरे राजस्थान को बंद करना है तो बंद करना है। और मनीष के साथ साथ मनीष तो आज दुनिया में नहीं है, इसको परिवार को इसको न्याय मिले, साथ में कल ऐसा हमारा कोई भाई हमारे बीच से न चल जाए, इसलिए हम पहले ये होगा। 2 मिनट के मौन के लिए तैयार। शांति शांति। सभी एक साथ में सावधान। राष्ट्रगान शुरू करेंगे, एक साथ शुरू कर। भाई हमारा एक मनीष सैनी हाई कोर्ट में संविदा कार्मिक था, जिसने संविदा रूपी पीड़ा को झेलते हुए इतना परेशान होकर के अपना जीवन समाप्त कर लिया है। तो हम समस्त संविदाओं कर्मी की ये मांग है कि उस आदमी को जो भगवान का प्यारा हो गया, उसको सरकार कम से कम 50 लाख रुपए मुआवजा दे, उनके परिवार के सदस्यों को एक स्थायी नौकरी प्रदान करे सरकार। और दूसरी मांग हमारी ये है कि राजस्थान में जितने भी संविदा कार्मिक हैं सभी को जल्द से जल्द जो स्क्रीनिंग प्रक्रिया के जरिए नियमित किया जाना है वो नियमित करे। कहीं सरकार को ऐसा नहीं देखना पड़े कि आने वाले समय में इस मनीष सैनी जैसे संविदा कार्मिक कोई और मनीष सैनी बने और इस प्रकार का सरकार को और वो झेलना पड़े। तो हमारा निवेदन ये है सरकार से कि सरकार ये कान खोल के सुन ले कि समस्त संविदा कर्मी को जल्द से जल्द स्क्रीनिंग प्रक्रिया के जरिए नियमित करे, नहीं तो आने वाले समय में इन संविदा कार्मिकों को मजबूरन किसी प्रकार के आंदोलन का रूप में कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार की होगी। मैं रामस्वरूप डाक लेखा सहायक संविदा कार्मिक राजस्थान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। साथियों, जिस तरह से आज शहीद स्मारक पर हमारे जो एक साथी संविदा कर्मी थे, जो हाई कोर्ट के अंदर एक संविदा की नौकरी, संविदा जैसा दंश जैसा एक कुकर्ते जो सरकारें करती है अपने वोट बैंक के लिए, जिस तरह से मनीष सैनी ने आत्मदाह की है, वो सभी संविदा कर्मियों के लिए प्रेरणा है। और मैं राजस्थान के हर दिल अजीज आदरणीय सम्मानीय भजन लाल शर्मा जी जो मुख्यमंत्री हैं राजस्थान सरकार के और सांगानेर विधानसभा से विधायक भी हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि आप एक मानवता दिखाते हुए, एक बड़ा दिल दिखाते हुए 1 करोड़ मुआवजा और एक सरकारी नौकरी भाई मनीष सैनी के परिवार को देकर कुछ राहत प्रदान करें, क्योंकि एक संविदा कर्मी ही बेहतर जानता है कि वो किस तरह का दंश झेलता है। और जिस तरह से 20 साल 25 साल से अनेकों संविदा कर्मी इस नौकरी को करके इस दुनिया से चले जाते हैं, उसके बाद उनको कुछ नहीं मिलता। ये सरकार की तानाशाही है। उसमें सबसे ज़्यादा अगर मैं जिम्मेदार मानता हूँ तो सबसे ज़्यादा राजस्थान के जो गांधी कहलाते हैं माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, इन्होंने जब भी आया संविदा का नाम का एक पिटारा खोल के हज़ारों ज़िंदगियों को बर्बाद किया। इसके बाद में इस जो सरकार वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी है, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि ये कैडर ने जब उस सरकार से आहत होकर भारतीय जनता पार्टी को थोक के भाव जो वोट दिया था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी एक बड़ा दिल दिखाते हुए उस सरकार ने धोती घोषणाएं झूठे वादे किए थे, लेकिन आपकी सरकार से उम्मीद है कि आपकी सरकार इस संविदा कर्मियों को ये सेवा नियम कुछ नहीं, ये सब लॉलीपॉप पे उलझाने वाले हैं। आप तो इनको समायोजित करके या नियमित पद पे इनको समायोजित कर दो, यही इनके लिए यही हित रहेगा। माननीय
माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ा दिल दिखाते हुए दीपावली से पहले आप एक बहुत बड़ी घोषणा कीजिए और इन संविदा कर्मियों को बहुत बड़ी राहत प्रदान कीजिए। जय हिंद, जय भारत। सैयद मुस्तफा। SMS हॉस्पिटल के जो अध्यक्ष हैं कंप्यूटर यूनिट के लिए